हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो तैयारा हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े कार्गो तैयारों में से एक एयरबस हेलुगा मंगल को कुछ देर के लिए तौक़ुफ़ किया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर इस भारी तैयारे की लैंडिंग, पार्किंग और टेक ऑफ के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। ये दूसरा मौका है जब हैदराबाद के हवाई अड्डे पर वेल ऑफ द स्काई टेक ऑफ किया। बताया जाता है कि इस भारी तैयारे को ईंधन भरने के लिए रोक दिया गया था। महाराष्ट्र ट्रेन फायरिंग वाकया, हैदराबादी नौजवान की मैयत लेकर एम्बुलेंस मुंबई से बिदर रवाना। महाराष्ट्र के पालघर में पीर के रोज जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में पेश आए फायरिंग के वाकये में जाँ बहक होने वाले हैदराबादी नौजवान सैयद सैफुद्दीन की मैयत बिदर मुंतकिल की जा रही है। मैयत को लेकर उनके भाई और दिगर रिश्तेदार पोस्टमार्टम और दिगर कागजी कार्रवाई की तकमील के बाद मुंबई से बिदर के लिए एम्बुलेंस में लेकर निकल गए। मरहूम के मामू हाफिज वाजिद पाशा ने मीडिया को यह बात बताई। इम्कान है कि चारशंबे की रात देर गए मैयत बिदर में वाक़ मरहूम के आबाई मकान पहुंच जाएगी और वहीं तदफीन अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का चेतन सिंह ने पीर को ट्रेन में सवार 3 मुसलमानों पर उनका हुलिया देखकर गोली मारकर हलाक कर दिया था। मुंबई ट्रेन फायरिंग वाकया, मेरे भांजे को हुलिया देखकर और नाम पूछकर मारा गया, सैयद सैफ के मामू का बयान। मुंबई फायरिंग वाकये में जाँ बहक सैयद सैफुद्दीन करकाने खानदान ने कहा कि उन्हें हुलिया देखकर निशाना बनाया गया है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल की फायरिंग में जाँ बहक होने वालों में शामिल एक शख्स का ताल्लुक हैदराबाद के इलाके नामपल्ली बाजार घाट से है। सैयद सैफुद्दीन के करीबी रिश्तेदार हाफिज वाजिद पाशा ने मीडिया को बताया कि उनके भांजे सैयद सैफुद्दीन एक हफ्ता पहले दुकान के मालिक के साथ अजमेर शरीफ गए हुए थे। वहां से वो दुकान का सामान लाने के लिए मुंबई रहे थे कि यह हादसा पेश आया। उन्होंने इस वाक़े को दहशतगर्दाना हमला करार देते हुए कहा कि उनके भांजे नमाजी परहेजगार थे और उनके चेहरे पर दाढ़ी थी। उनके मुताबिक सैयद सैफ का हुलिया देखकर और नाम पूछकर उन्हें मारा गया। मतूफी के रिश्तेदार ने मजीद बताया कि मरहूम को 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटी बेटी की उम्र 6 महीने की है। वहीं उनकी किफालत के जिम्मेदार थे। उन्होंने हुकूमत से मरहूम की अहलिया को सरकारी मुलाजिमत देने और 5 करोड़ रुपए मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। सैलाब में बह जाने वालों की तफसीलात पेश करने हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सैलाब में बह जाने वाले अफराद की तफसीलात पेश करने की हिदायत दी है। इसके अलावा लापता अफराद और फौत होने वाले अफराद के अरकान खानदान को हुकूमत की जानिब से किस तरह की मदद की जाने वाली है, इसकी भी तफसीलात पेश करने की हिदायत दी। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने आज इस केस की समाअत करते हुए हुकूमत को मशवरा दिया कि लापता अफराद को ढूंढने और उनकी शनाख्त के लिए उनके रिश्तेदारों और अरकान खानदान को मालूमात फराहम करने के लिए टोल फ्री नंबर शुरू किया जाए। भोपालपल्ली जिले में सैलाब से मरने वाले अफराद की तफसीलात हुकूमत की जानिब से इंकिशाफ न करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और इसे नाकाबिल कबूल इक़दाम करार दिया। सैलाब के मुतासरीन से ज्यादा केसीआर को महाराष्ट्र की सियासत से दिलचस्पी, रेवंत रेड्डी ने कहा। सैलाब के मुतासरीन की इमदाद पर तवज्जो देने के बजाय चीफ मिनिस्टर केसीआर महाराष्ट्र की सियासत में दिलचस्पी ले रहे हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और कांग्रेस के दीगर कायदीन ने नई दिल्ली में तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया। सैलाब के मुतासरीन के राहत और बाज़ाबतकारी कामों में हुकूमत की अदम तवज्जोही का इल्जाम आयद करते हुए रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुजस्समा अम्बेडकर के पास धरना मुनज़्ज़म किया गया। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि केसीआर ने सैलाब के मुतासरीन की जिंदगी को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है और महाराष्ट्र की सियासत में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए। तेलंगाना के परेशान हाल मुतासरीन हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर हैं, लेकिन केसीआर खुसूसी तैयारे से महाराष्ट्र के दौरे पर रवाना हुए। हैदराबाद में 2 मुकामात पर लगी आग। शहर हैदराबाद के हबशीगुड़ा इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये वाक़या आज सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों के मुताबिक ये आग रेस्टोरेंट में लगी जो कपड़ों के शोरूम में फैल गई, जो कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर वाक़ है। आग ने देखते ही देखते दिगर दुकानात को भी अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और DRF के अहदेदार वहां पहुंच गए, जिन्होंने आग बुझाने का काम किया। पुलिस ने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को भी तलब कर लिया। इस वाक़े के साथ ही कॉम्प्लेक्स से कसीफ धुआं भी निकल रहा था, जिसने इतराफ के इलाकों को मुतासिर किया। एहतियाती तौर पर पेट्रोल पंप को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। वहीं दूसरी जानिब पुराने शहर हैदराबाद के इलाके हसन नगर में कपड़ों के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। अचानक आग लगने से कसीफ धुआं फैल गया और मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक फैल गई। आग को आसपास के घरों तक फैलने से रोकने के लिए फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने सख्त जिद्दोजहद की। वाक़े के वक्त वहां कोई मौजूद न होने की वजह से किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। अलबत्ता इस वाक़े में माली नुकसान जरूर हुआ है।
अक़लियती स्कॉलरशिप्स के बकायाजात की अदायगी 103 करोड़ रुपए हुए जारी। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़र्ररा पार्टी की रियासती वज़ीर फ़िनांस हरीश राव से मुलाकात के फ़ौरन बाद हुकूमत की जानिब से अक़लियती तलबा के स्कॉलरशिप के बकायाजात की अदायगी के लिए 103 करोड़ रुपए जारी किए गए। 48 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के बकायाजात और 55 करोड़ रुपए RTF NTF के लिए जारी किए गए। सेक्रेटेरिएट में कायदे मजलिस ने वज़ीर फ़िनांस हरीश राव से मुलाकात की। उन्होंने शादी मुबारक स्कीम के ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों की 100 के लिए 50 करोड़ रुपए की इजराई, 1 लाख रुपए लोन की स्कीम के लिए मजीद 300 करोड़ रुपए मुख्तस करने का भी मुतालबा किया। हुकूमत की जानिब से 270 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद 300 करोड़ रुपए अगर फराहम किए जाते हैं तो तकरीबन 60,000 अफराद को लोन मुहैया किया जा सकेगा। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन का गुज़िश्ता 4 महीने से जो एजाज़िया रोक दिया गया है, इसकी फौरी इजराई पर जोर दिया। वज़ीर फ़िनांस ने बताया कि आइंदा 2 दिनों में रकम जारी कर दी जाएगी। बारिश के बाद रियासत भर में वबाई अमराज फूट पड़े। तूफानी बारिश के बाद रियासत भर में अचानक वबाई अमराज फूट पड़े हैं। रियासत के तमाम अजला के सरकारी हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वबाई अमराज में मुब्तला मरीज बड़ी तादाद में रुजू हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग बिलखुसूस बच्चे शदीद बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। शहर हैदराबाद के अलावा अजला में 2-3 हफ्तों से धुआंधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहरों और देहातों बिलखुसूस एजेंसी इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया है। साफ सफाई न होने से मच्छरों की बड़ी पैमाने पर अफजाइश हो गई है, जो वबाई अमराज तेजी से फैलने का सबब बन रही है। वबाई अमराज के तेजी से फैलने से अवाम में तशवीश पैदा हो गई है और तमाम हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। वबाई अमराज के अलावा अवाम आशुब चश्म यानी आई फ्लो से भी मुतासिर हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने अवाम को मशवरा दिया कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, घरों और घरों की तरफ पानी जमा होने ना दें, जिससे मच्छरों की अफजाइश होगी, और पीने का पानी गर्म करके इस्तेमाल करें। बुखार, खांसी, हलक दर्द, बदन दर्द या दूसरी कोई और शिकायत हो तो फौरी हॉस्पिटल से रुजू हों और डॉक्टर से मशवरा करते हुए अपना फौरी इलाज करें। छोटे बच्चों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें, गफलत और लापरवाही का मुजाहरा ना करें। वबाई अमराज और आशुब चश्म यानी आई फ्लो से अवाम परेशान ना हो, हरीश राव ने कहा। वज़ीर सेहत हरीश राव ने अवाम को मशवरा दिया कि वो आंखों के इन्फेक्शन और आशुब चश्म यानी आई फ्लो से मुतासिर होने पर परेशान ना हो। उन्होंने कहा कि माहिरीन के मुताबिक बारिश के मौसम में वायरल फीवर के साथ साथ आंखों के इन्फेक्शन के मामलात मंजर आम पर आते हैं और ये नुकसानदेह नहीं है। हरीश राव ने ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए वबाई अमराज और आशुब चश्म यानी आई फ्लो के वाक़यात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आंखों का सुर्ख होना और आंखों से पानी का बहना इस इन्फेक्शन की अलामत हैं। अवाम एहतियाती तदाबीर के जरिए इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हरीश राव के मुताबिक हैदराबाद और बाज़ अजला में वबाई अमराज और आशुब चश्म के मामलात मंजर आम पर आए हैं। हरीश राव ने अजला के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें उन्होंने सरकारी दवाखानों में इलाज की बेहतर सहूलतों और अवाम में शऊर बेदारी मुहिम की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मौसर इलाज के जरिए इन्फेक्शन पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बस्ती और पिले दवाखानों में भी वबाई अमराज के लिए दरकार अद्वियात फराहम की जाएँ। हरीश राव ने ओहदेदारों से कहा कि वो इन्फेक्शन के बारे में अवाम में पाए जाने वाले खौफ को दूर करें। तेलंगाना सड़क हादसे में एक शख्स हलाक, 4 शदीद जख्मी। तेलंगाना के जिले जंगांव में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया और दिगर 4 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कुंदरम इलाके में उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार दरख्त से टकरा गई। इस कार में सवार अफराद, जिनका ताल्लुक भद्दाद्री कोत्तागुड़म जिले के पलवांचा से है, हैदराबाद जा रहे थे कि उनकी कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। महलूक की शनाख्त संधुजा के तौर पर की गई है। हुक्काम ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। काबीना के तारीखी फैसलों को अवाम तक पहुंचाए, KTR ने कहा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर IT और सनत KTR ने आज पार्टी के कायदीन से टेली कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए काबीना इजलास के तारीखी फैसलों को अवाम तक पहुंचाने का मशवरा दिया। आज सुबह KTR ने BRS के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज, अजला BRS के सदूर को हिदायत दी कि वो अवाम के दरमियान पहुंचे और काबीना के तारीखी फैसलों से उन्हें वाकिफ कराए। मुल्क की तारीख में किसी भी हुकूमत ने वो फैसले नहीं किए जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR ने किए हैं। KTR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए हाल ही में 21,000 VRA को सरकारी मुलाजिमीन के तौर पर तस्लीम किया है। ताज़ा तरीन फैसले में RTC को हुकूमत में जब्त करते हुए 43,000 मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन करार दिया है। वजीर KTR ने रियासत के तमाम RTC बस डिपोज के सामने RTC मुलाजिमीन के साथ जश्न मनाने का पार्टी कैडर को मशवरा दिया है। साथ ही 1-2 दिन में BRS और RTC के मुलाजिमीन के साथ इजलास तलब करने का भी BRS के अरकान असेंबली और इंचार्जर्स को मशवरा दिया। इसके अलावा हुकूमत ने यतीम बच्चों की परवरिश करने की जिम्मेदारी कबूल करने का तारीखी फैसला किया है। रियासत के सदर मुकाम हैदराबाद में 70 किलोमीटर पर मुश्तमिल मेट्रो रेल को 415 किलोमीटर तक तोसी देने का फैसला किया गया है। जिन असेंबली हल्कों में मेट्रो रेल का अहाता हो रहा है, वहां बड़े पैमाने पर जश्न मनाने का पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया। मेट्रो रेल की तोसी से अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम मजीद मुस्तहकम होगा। रियासत में बारिश से बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान हुआ है। फौरी एहतियाती इक़दाम करने के लिए हुकूमत ने 500 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया है।
हम ना इंडिया के साथ हैं और ना ही एनडीए के साथ, केसीआर ने कहा। तेलंगाना के वजीर आला और भारत राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि उनकी पार्टी ना तो अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के साथ है और ना ही हुक्मरान एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ है, बल्कि वो अपने दोस्तों के साथ खड़ी है। अपने महाराष्ट्र के दौरे के दौरान मंगल की शाम यहां सहाफियों से बातचीत करते हुए मिस्टर राव ने वाजे किया कि भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ना तो इंडिया की तरफ है और ना ही एनडीए की तरफ। उन्होंने ये भी कहा कि बीआरएस तनहा नहीं है, बल्कि पार्टी अपने दोस्तों के साथ खड़ी है। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल के मानसून सेशन का कल से होगा आगाज। तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल का मानसून सेशन 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और सदन कानून साज काउंसिल के सुखेंद्र रेड्डी ने आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए मानसून सेशन की तैयारियों का जायजा लिया। स्पीकर असेंबली और सदन काउंसिल ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि असेंबली और काउंसिल में हर मसले पर सैर हासिल मुबाहिस में ताउन करें। स्पीकर और सदन ने मुख्तलिफ वहक बजात के ओहदेदारों के साथ सेशन के इंतजाम पर तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जितना जल्द मुमकिन हो सके जवाब दिया जाए। उन्होंने गुज़िश्ता सेशन के पेंडिंग सवालात के जवाबात फौरी रवाना करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी। ओहदेदारों से कहा गया है कि एजेंडों और दीगर तफसीलात तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश में अरकान को फराहम की जाएं ताकि हर जबान के जानने वालों को सहूलत हो। इजलास के दिनों के दौरान आला ओहदेदारों को असेंबली में दस्तयाब रहने और हर महकमे की जानिब से एक नोडल ऑफिसर के तकर्रुर की स्पीकर ने हिदायत दी है। आइंदा 2 हफ्तों तक रियासत में मौसम मामूल के मुताबिक रहेगा। तेलंगाना में जारी महीने के वस्त तक मौसम मामूल के मुताबिक रहेगा और बारिश में कोई इजाफा नहीं होगा, बल्कि बाज़ अजला में आइंदा दिनों दर्ज हरारत में इजाफे का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशकाशी में कहा गया है कि तेलंगाना में मौसाधार बारिशों का सिलसिला अब खत्म हो चुका है और मानसून में मामूल के मुताबिक बारिश होगी जो कि मोतदिल होगी, लेकिन कई अजला में दर्ज हरारत आइंदा 2 हफ्तों में 35 से 37 डिग्री तक भी पहुँचने का खदशा है, जबकि शहर में दर्ज हरारत 32 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। तेलुगु देशम काउंसिलर ने खुद को चप्पल से मार लिया। एक आंध्र प्रदेश अंकापल्ली में तेलुगु देशम काउंसिलर ने चप्पल से खुद को मार लिया। मायूसी के आलम में 20वें वार्ड के काउंसिलर एम रामाराजू ने लिंगापुरम के आवाम के मसाइल बिलखुसूस सड़कों की खस्ता हालत पर यह हरकत की। काउंसिल इजलास में रामाराजू ने चप्पल से चेहरे पर मार लिया। इसने सड़कों के मसाइल के हल में नाकामी पर मायूसी में यह हरकत की। इसने काउंसिल सदनशीन और कमिश्नर को इस जानिब कई मरतबा तवज्जो दिलाई, ताहम यह मसला हल नहीं किया गया। राजू ने कहा कि रुकन असेंबली उमाशंकर गणेश ने दिसंबर 2022 तक रोड के मसले को हल करने का वायदा किया था, ताहम यह वादा पूरा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि 30 महीने तक काउंसलर रहने के बावजूद वो कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दे सके। नूह तशद्दुद, वीएचपी की रैलियों पर पाबंदी से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मरकज और 3 रियासतों से जवाब तलब, अगली समात 4 अगस्त को। हरियाणा के नूह में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के साथ साथ 3 रियासतों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, लेकिन वीएचपी की रैलियों पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। अदालत उस्मा ने हुकूमत से यकीनी बनाने के लिए कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए कोई तशद्दुद या हेट स्पीच ना हो। दरअसल नूह तशद्दुद के बाद एक अर्जी दाखिल की गई जिसमें मुतालबा किया गया है कि इलाके में होने वाली रैली और तकरीरों पर रोक लगाई जाए। मीडियाई रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवोकेट सीयू सिंह ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने नूह तशद्दुद मामले को मेंशन किया था। वकील सीयू सिंह ने अदालत उस्मान से मुतालबा किया कि वहां लगातार इश्तियाल अंगेज तकरीरें हो रही हैं। मेरा मुतालबा है कि रैली, मुजाहरा, तकरीरों और इजलास पर रोक लगाई जाए। इस पर अदालत ने सवाल किया कि कौन सी रैली में इश्तियाल अंगेज तकरीर हुई है। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच पर बेंच का फैसला मौजूद है। अथॉरिटी और हुकूमत को हम हुक्म दे रहे हैं कि कोई हेट स्पीच ना हो। साथ ही इस मामले में आइंदा समात के लिए अदालत ने जुमा यानी 4 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। मेवात और गुरुग्राम के बाद दिल्ली नोएडा में तशद्दुद का खौफ, रैली निकालने का मंसूबा, पुलिस चौकस। हरियाणा के नूह से फैलने वाला तशद्दुद रियासत के कई इलाकों तक पहुंच गया है। गुरुग्राम, मेवात, पुलवल, सोहना और मानेसर में तशद्दुद के वाक़यात की खबर है। इसके साथ ही हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम के बाद अब दिल्ली और नोएडा में भी तशद्दुद का इम्कान है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रैलियां और मुजाहरे करने का मंसूबा बनाया है। इसके पेश नज़र दिल्ली से नोएडा तक पुलिस चौकस है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस के PRO समन नलवा का कहना है कि दारुल हुकूमत की सलामती और फिरकावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। वाज़ेह है कि मुल्क की राजधानी दिल्ली में तशद्दुद के खदशे के पेश नज़र रियासत की सरहदों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुख्तलिफ मुकामात पर रुकावटें लगाकर गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग की जा रही है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से साबिक़ा रियासत जम्मू एंड कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करने को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आइनी बेंच चहारशंबे से रोजाना समाअत कर रही है। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गावाई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। 11 जुलाई को बेंच ने 27 जुलाई को तहरीरी दलाइल दाखिल करने और मुख्तलिफ फरीकों की जानिब से सहूलत की तारीफ की आखिरी तारीख मुकर्रर की थी। 5 जजों की बेंच ने कहा था कि पीर और जुमे के अलावा इस केस की यौमिया बुनियाद पर समाअत होगी। पीर और जुमा सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक मामलात की समाअत के दिन हैं। इन दिनों में सिर्फ नई दरख्वास्तों की समाअत होती है और बाकायदा मुकदमात की समाअत नहीं होती।
उत्तर प्रदेश में आइंदा 4 दिनों तक मौसलाधार बारिश का कवी इम्कान, आसमानी बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया। महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ समेत कई अजला में आइंदा 4 दिनों तक मौसलाधार बारिश का कवी इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात ने आसमानी बिजली गिरने की बात भी कही है। साइंसदानों के मुताबिक आसमानी बिजली का नुमाया असर दारुल हुकूमत और आसपास के कई अजला में देखा जाएगा। मानसून एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरगर्म हो गया है। चहारशंबे की सुबह से लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, अयोध्या वगैरह अजला में इसका असर देखा गया। मौसम की तब्दीली की वजह से सुबह से ही आसमान पर गहरे बादल छाए रहे और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम खुशगवार होने से सबने राहत की सांस ली। दर्जे हरारत में भी कमी आई। मणिपुर में हालात मामूल पर लाने के लिए सदर जमहूरिया से मदाखिलत की दरख्वास्त की गई है। खड़गे ने कहा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चहारशंबे को कहा कि इंडिया इत्तेहाद के 31 अरकान ने चहारशंबे को सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें मणिपुर की सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने कहा कि वफ्द ने रियासत में हालात मामूल पर लाने के लिए सदर से मुदाखिलत की दरख्वास्त की। सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि इंडिया इत्तेहादी वफ्द ने 29-30 जुलाई को मणिपुर का दौरा किया था। वफ्द ने वहाँ जो कुछ देखा वो सदर के सामने रखा। इन्हें बताया कि वहाँ के रिलीफ कैंपों में लोगों को वक्त पर राशन और अद्वियात नहीं मिल रही है। खड़गे ने कहा कि अपोजिशन के वफ्द ने सदर द्रौपदी मुर्मू को एक मेमोरेंडम भी पेश किया जिसमें मणिपुर पर पार्लियामेंट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान का मुतालबा किया गया है। सदर ने इस पर मुनासिब कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। खड़गे ने कहा कि वफ्द ने सदर को यह भी बताया कि हुक्मरान पार्टी अपोजिशन को पार्लियामेंट में इस मसले पर बोलने की इजाजत भी नहीं देती है। अपोजिशन अरकान के ऐवानों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। खड़गे ने कहा कि हमारे साथियों ने बताया कि मणिपुर तशद्दुद में हजारों जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। वजीर आजम को मणिपुर में दो बरादरियों के दरमियान जारी लड़ाई को खत्म करने के लिए वहां जाना चाहिए। इससे पहले भी कई बार ऐवान में रोल 267 के तहत इजाजत दी जा चुकी है, लेकिन ये हुकूमत सुनने को तैयार नहीं है। हमने मणिपुर के साथ हरियाणा में जारी तशद्दुद का मामला भी सदर के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि वफ्द ने सदर मुर्मू के साथ हरियाणा में तशद्दुद का मामला भी उठाया। नूह तशद्दुद वाक़या, हलाक होने वालों की तादाद 6 हो गई, 116 अफराद गिरफ्तार। चीफ मिनिस्टर हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नूह में तशद्दुद की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है और इस सिलसिले में 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मरने वालों में 2 होमगार्ड्स और 4 आम शहरी शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि हरियाणा पुलिस की 30 कंपनियां और मरकजी नीम फौजी दस्तों की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें से 14 कंपनियां नूह में तैनात की गई है जहां कोई नया वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। उन्होंने अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की। रियासत के वज़ीर दाखिला अनिल विज ने मीडिया को बताया कि हालात काबू में हैं। इसी दौरान सरकारी ज़राए ने बताया कि हरियाणा के जिले नूह में और इसके आसपास के अजला में सूरत हाल अबू पुरअमन है। यहाँ 31 जुलाई को 2 ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई थी। कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए इसके लिए नूह, फरीदाबाद, पलूल और गुरुग्राम में दफा 144 नाफिज है। नूह में और गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ इलाकों में इंटरनेट खिदमत भी मुअत्तल है। 2000 रुपए के 88% नोट्स बैंकों में हुए वापस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोटों के ताल्लुक से एक अहम ऐलान किया है। बताया गया है कि अभी तक 2000 रुपए के 88% नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। सिर्फ 42,000 करोड़ रुपए की कदर तक नोट ही मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। आरबीआई ने बताया कि बैंकों में जमा हुए नोटों की मालियत 3,14,000 करोड़ रुपए है। जारी साल 31 मार्च तक मार्केट में 3,62,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोटों का चलन था। 19 मई तक घटकर 3,56,000 करोड़ हो गया। इसी साल आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों से दस्तबरदारी का ऐलान किया। नोटों की तब्दीली के लिए 30 सितंबर तक मोहलत फराहम की गई है। पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा लहराने के लिए लोगों से की अपील। डाक खानों में भी फरोख्त किया जाएगा कौमी तिरंगा। मुल्क में आज़ादी का अमृत जश्न मनाया जा रहा है। हर किस्म की तकरीबात और प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। 1 साल पहले मुल्क में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 15 अगस्त को हर घर तिरंगा मुहिम शुरू किया गया था। मुल्क के यौम आज़ादी में कुछ ही दिन बाकी हैं, यानी 13 दिन बाकी हैं और साल 2022 की तरह इस साल भी मरकजी हुकूमत हर घर पर तिरंगा मुहिम चला रही है। इसके तहत कौमी परचम को मुल्क के दूर दराज कोने तक पहुँचाने को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से हिंदुस्तानी महकमा डाक को यह काम सौंपा गया है। गुज़िश्ता साल आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी AKAM के ज़ेर एहतमाम हुकूमत हिंद ने हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की है और महकमा डाक यानी DOP ने इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाया। पीएम मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता साल यौम आज़ादी के मौके पर जिस तरह पूरा मुल्क हर घर तिरंगा मुहिम के लिए मुत्तहिद हुआ था, इसी तरह इस बार भी हमें हर घर पर तिरंगा लहराना है और इस रिवायत को जारी रखना है। इन कोशिशों से हमें अपने फ़राइज़ का एहसास होगा, हमें वतन की आज़ादी के लिए दी गई लातादाद कुर्बानियों का एहसास होगा, हमें आज़ादी की कदर का एहसास होगा। इसलिए हर अहले वतन को इन कोशिशों में शामिल होना चाहिए। इस साल भी हुकूमत 13 से 15 अगस्त 2023 के दरमियान हर घर तिरंगा मुहिम का इनेकाद कर रही है। मुल्क में 1.6 लाख डाक खानों के बड़े नेटवर्क से फ़ायदा उठाने और मुहिम के तहत मुल्क के तमाम डाक खानों में हिंदुस्तानी परचम फरोख्त करने का फैसला किया गया है।
खाने काबा को गुस्ल देने का अमल हुआ मुकम्मल। खाने काबा को गुस्ल देने का अमल मुकम्मल हो गया है और ये तकरीब कई घंटे जारी रही। अरब मीडिया के मुताबिक गुस्ल काबा में 20 लीटर आब जमजम और अर्क़ गुलाब इस्तेमाल किया गया और इस मौके पर बैतुल्लाह की अंदरूनी दीवारों और फर्श को साफ किया गया। गुस्ल के बाद खाने काबा को खालिस ऊद, अर्क़ गुलाब और बखूर की खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। गुस्ल काबा की तकरीब के दौरान कुलीद बरदार अश-शेख डॉक्टर सालेह आल ज़ैन ने खाने काबा का दरवाजा खोला और मक्का मुकर्रमा के नायब गवर्नर शहजादा बदर बिन सुल्तान ने खाने काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। अरब मीडिया के मुताबिक गुस्ल काबा की तकरीब में OIC सरबरा और आला सिविल हुक्काम शरीक हुए। गुस्ल काबा की तकरीब में आइम्मा इकराम और हरमैन शरीफैन इंतजामिया उमूर के हुक्काम भी शरीक हुए। मुकामी मीडिया के मुताबिक इस तकरीब के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वाज़ेह है कि खाने काबा को हर नए हिजरी साल की 15 तारीख को गुस्ल दिया जाता है। शदीद गर्मी से बेहाल ईरान ने लगाया लॉकडाउन। 2 दिनों के लिए सभी दफातर, स्कूल और बैंक्स बंद रहेंगे। हिंदुस्तान के कई इलाकों में इस वक्त शदीद बारिश ने तबाही का मंजर पैदा कर रखा है, लेकिन ईरान के अवाम शदीद गर्मी से परेशान हैं। ईरान में गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंतजामिया ने 2 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सादिर हुक्म में 2 दिनों की सरकारी तातील का ऐलान किया गया है। इसके पेश नज़र चहारशंबा और जुमेरात को सभी स्कूल्स, बैंक्स और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। सरकारी एजेंसियों का कहना है कि शदीद गर्मी की वजह से लोगों की सेहत पर मनफी असर पड़ रहा है। गर्मी की वजह से बिजली का भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और नतीजा कार कई इलाकों में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती करनी पड़ रही है। ईरान के जनूबी शहरों में दर्जा हरारत इस वक्त 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।